आप सभी को पंडित सोमदत्त शर्मा का नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे वशिष्ठ ऋषि के विषय में और मैंने टाइटल लगाया कि भारतवर्ष के वशिष्ठ ऋषि। जो वशिष्ठ ऋषि हैं हमारे पास गौड़ोत्पत्ति, ब्राह्मण उत्पत्ति, गौड़ उत्पत्ति, मार्तंड आदि गौड़ उत्पत्ति आदि ग्रंथों को हम पढ़ करके और तब ये वीडियो हम बनाते हैं। तो आप ये समझें कि भैया वशिष्ठ जी तो एक ही वशिष्ठ है, ऐसा नहीं है। ये सप्तऋषि पोस्ट पर आते हैं। वशिष्ठ ऋषि तपस्या की शक्ति प्राप्त करके, ये प्राचीन आदि अनादि काल से चली हुई आई एक प्रथा है। और वशिष्ठ यदि आप गोत्रावली के अनुसार लेंगे तो वशिष्ठ एक वंश का नाम है। ये वशिष्ठ ऋषि आदित्य ऋषि की संतान प्रथम हैं और जो आज वर्तमान में जो चल रहे हैं, प्रलय होने के पश्चात, प्रलय त्रेता युग में आई थी, सतयुग के पश्चात जब त्रेता युग आया, वर्तमान जो वैवत संवत्सर चल रहा है, गोत्रावलियों में सब अपने मत लेखकों ने लिखे हुए हैं, उसको पढ़ करके ही और अपना मत हमें देना पड़ता है कि ये आज वर्तमान में 28वां युग, यानी कि 7 चतुर्युग बीत जाने के बाद 6 बीत चुके हैं और 3 सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग वर्तमान में चल रहा है। मोटे तौर पर 36 लाख वर्ष का एक चतुर्युग होता है। उसी प्रकार जो वशिष्ठ ऋषि हैं ये सप्तऋषि पोस्ट है। अब जो काल है, काल परिवर्तनशील है, काल तो बदलता रहता है। यदि हम प्रलय की करें तो जो निमिष प्रलय है वो पलक झपकते ही होती है। तत्पश्चात कल्प प्रलय होगी, संवत्सर प्रलय होगी, या सभी प्रकार की प्रलयों का जिक्र गोत्रावलियों में भी किया है और हमारे जो पौराणिक शास्त्र, हमारे जो धर्मशास्त्र हैं उनमें भी किया हुआ है। और ये वंश कभी समाप्त नहीं होते हैं, चलते रहते हैं। यदि कोई इस पर कमेंट करे कि जी इसका वंश खत्म हो गया, उसका वंश खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। किसी का भी वंश समाप्त नहीं होता है। सप्तऋषियों का, सप्तऋषि कहते इसको हैं। और सप्तऋषि जो वशिष्ठ जी हैं, इनकी जो गोत्रावलियों में आदि गौड़ उत्पत्ति है, उसमें लिखा हुआ है कि वशिष्ठ 7 प्रकार के वशिष्ठ हैं। 5 प्रकार के वशिष्ठों की हमारे पास में जानकारी उपलब्ध है, 2 की हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे इनकी जानकारी मिलेगी हम आपको बताएंगे। वशिष्ठ में जो पीछे शासन लगता है वो हरियाणा, ये प्राचीन नाम बता रहा हूँ, आज वर्तमान में इसका नाम हरियाणा है। उसके जो रहने वाले ब्राह्मण थे और उन्होंने ऐसा गोत्रावली में लिखा है कि भाई रामचंद्र जी और जन्मेजय जी ने जो 2888 जो शासन दिए थे वो पीछे शासन लगाते हैं, तत्पश्चात निकास हो जाता है, वो कहीं कहीं पर विस्थापित होकर के रहने लग रहे हैं। और इसी वशिष्ठ गोत्र में नागर ब्राह्मण भी हैं, राजस्थानी ब्राह्मण भी हैं, गुजराती ब्राह्मण भी हैं, कन्नड़ ब्राह्मण भी हैं। तो जितने भी क्षेत्र वाइज ब्राह्मण बोले जाते हैं इनको। और जो ये जो दूसरी क्वालिटी के, जो हम सारस्वत हैं, हम सनाड्य हैं, हम तमिल तेलुगु हैं, या हम सारस्वत में या तक दधिमती हैं, और ये नागर है। प्रथम ऋषि होता है, तत्पश्चात गोत्र होता है, गोत्र के बाद में उपगोत्र होता है, फिर रहने वाला स्थान होता है। ब्राह्मणों की जो क्वालिटी है कि भैया हम तो इस पर्वत के पास में रहते हैं, तो उन्होंने उससे अपना उपगोत्र बनाया है। गांव से गोत्र उपगोत्र बने हैं, नगरों से उपगोत्र बने हैं। इस प्रकार यदि ज़्यादा कहो तो जो नहर के पास में रहने वाले थे उन्होंने भी अपने उपगोत्र में, के जो किले के पास में रहते थे, राजा महाराजा थे, तो उनसे भी अपने उपगोत्र बना लिए। इसी प्रकार वशिष्ठ जी के 5 वशिष्ठ की हमारे पास में फुल जानकारी है। इनमें क्या होता है कि ज्ञान हर समय अधूरा रहता है, हर किसी के पास में ज्ञान नहीं होता है। एक दूसरे की सहायता, एक सहयोग के द्वारा ही ज्ञान की पूर्ति की जाती है। भैया किसी ने बता दिया कि भाई तुम्हारे कुलदेवी दोष है, कुलदेवी को कहाँ ढूंढता फिरोगे, तो उसमें जो ग्रंथ हैं उनमें सब बातें लिखी हुई है कि जी हम मध्य वशिष्ठ के हैं। अब ये वशिष्ठ जो सप्तऋषि हैं, वशिष्ठ, अत्रि, जगदामिनी, गौतम, भारद्वाज, अत्रि, कश्यप, ये वंश हैं। इनमें अब बोले कि भैया भारद्वाज जी कितने हैं, तो ये भी 5 भारद्वाज है, 5 भारद्वाज हुए हैं। और उनसे अब हजारों लाखों की तादाद में भारद्वाज ब्राह्मण उत्पन्न हो गए हैं। तो वशिष्ठ का भी ऐसा ही है। ये भी भारतवर्ष ही नहीं, मैं तो कहता हूँ भैया अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, जापान में भी इस गोत्र के मिलते हैं। हमारे पास में कमेंट में भी कई बार आता है, पंडित जी मैं अमेरिका में रहता हूँ और वशिष्ठ गोत्र का हूँ और ये मेरा शासन है या ये मेरा टाइटल है और मेरी कुलदेवी कौन सी है। तो हमें उसमें ग्रंथों में निकाल करके और तब देना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब है कि जो सप्तऋषि हैं ये वंश हैं और इन सप्तऋषियों के भी ऋषि हैं। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। यदि इन सप्तऋषियों में से किसी भी सप्तऋषि वंश से
कोई भी रिलेटेड ब्राह्मण है और उसे कोई भी जानकारी लेनी है तो हमारे वीडियो में कमेंट कर सकता है, लेकिन उस कमेंट के साथ में उसे अपनी पूरी जानकारी भी हमारे लिए प्रदान करनी पड़ेगी। कमेंट में लिख नहीं सकते तो फ़ोन पर बात करनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों।